सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के क्रैश कोर्स में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स का प्लेलिस्ट पहले ही बना दिया गया है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा वे ये है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाओ। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा, तो लिंक तो काम कर रहा है। देखो क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा और ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च करना सीजीबीएसई सपोर्ट, तो सीजीबीएसई सपोर्ट का चैनल आ जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि यूट्यूब से बार बार आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता। बार बार जब भी वीडियो अपलोड होती है या कोई भी PDF, कोई भी शेड्यूल क्लास का हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराएंगे तो वो यूट्यूब पे नहीं आपके पास पहुंच पाता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम है, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ही करना है। तो देखो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम देखते हैं सॉलिड स्टेट में। इससे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना जी, लॉन्ग आंसर टाइप, ये तो पता ही होगा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आ सकता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, ये तो पिछले कई साल में बार बार पूछा गया है टॉपिक, समझ रहे हो। तो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट को तो हमको करना ही करना है। अब दोनों को एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ कि दोनों क्या होते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इमेज भी इंसर्ट कर दे रहा हूँ अपने पास कि समझने में आसानी पड़े, ठीक है। एक हमने क्रिस्टल ले लिया जिसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं। एक क्रिस्टल ले लिया जिसमें कैसे कैसे आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयन से ये क्रिस्टल भरा पड़ा है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में से अगर सिर्फ एक पॉजिटिव आयन निकल जाता है, पॉजिटिव आयन निकल गया और निकल के बाहर नहीं गया, बहुत सारे पोजीशन खाली होते हैं ना एक क्रिस्टल में, जिसको इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं। तो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होके और इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया जहाँ स्पेस खाली है, तो वहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वहाँ पे तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, वहाँ पे चीज़ें वैकेंट हो गई, वो तो खाली हो गया। तो ये एक डिफेक्ट बन गया क्रिस्टल के लिए, और इस टाइप के डिफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ में आ रही है बात कि एक क्रिस्टल है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों आयन हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन अपने जगह से डिस्प्लेस होके खाली जगह, जिसको कि इंटरस्टिशियल प्लेस बोलते हैं, वहाँ पे चला गया, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इनमें देखो क्रिस्टल के अंदर ही पॉजिटिव आयन है, तो क्या नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हुए, इंक्रीज हुए? नहीं, सेम रहे जितने पहले थे, बस जगह चेंज हो गई क्रिस्टल के अंदर। एक जगह यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी सेम रहेगी, नंबर ऑफ क्रिस्टल सेम रहेंगे, नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे क्रिस्टल में, तो इसलिए डेंसिटी इसमें सेम रहती है। और ध्यान दो इसमें न्यूट्रल रहता है, ये भी न्यूट्रल होता है क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव आयन वो तो क्रिस्टल के अंदर ही है, अगर पॉजिटिव निगेटिव आयन बाहर चला गया होता तो ये जो होता, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल नहीं होता। समझ में आ रही बात। तो इंसर्ट फिगर यहाँ पे किया हुआ है, इसमें ध्यान से देख सकते हो, बहुत इजी है ये। एक बार पढ़ के मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि दिस डिफेक्ट इज अराइजेज इन द क्रिस्टल। ये डिफेक्ट तभी अराइज होता है क्रिस्टल में व्हेन अ पॉजिटिव आयन लेफ्ट इट्स पोजीशन, जब एक पॉजिटिव आयन अपने पोजीशन को लेफ्ट करता है। और कहाँ पाया जाता है लेफ्ट करने के बाद, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो खाली जगह होती है वहाँ पे। अच्छा, नो आयंस आर मिसिंग इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, कोई भी आयन मिसिंग नहीं होता, सिर्फ जगह चेंज किया होता है। इसलिए सो द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड। पॉइंट वाइज आएगा तो पॉइंट वाइज करके लिख लेना, 2 चार्ट बना के, डिफरेंस पूछेगा तो शॉर्टकी और फ्रैंकल में। और ध्यान दो यहाँ पे कि ऐसे हमको ये करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में जानना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, AgCl, इसका ZnS और AgBr, तीनों इसका एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे हमको फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट में फ्रैंकल हमने पढ़ लिया, शॉर्टकी क्या होता है ध्यान दो। यहाँ पे फिर से मैं एक इमेज इंसर्ट कर दूंगा, सेम चीज़ होती है, एक बहुत सारे आयन्स एक साथ होते हैं एक क्रिस्टल में, निगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रैंकल में क्या होता था, सिर्फ पॉजिटिव आयन अपनी जगह को छोड़ देता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन्स अपनी जगह को छोड़ देते हैं और इंटरस्टिशियल पोजीशन में नहीं जाते, क्रिस्टल के बाहर निकल जाते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन दोनों इंटरस्टिशियल
पोजीशन पे नहीं जाके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। अब दोनों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव बाहर चला गया तो वैकेंसी तो हो गई ना, जगह खाली हो गई, डिफेक्ट अराइज हो गया। तो इसमें एक चीज़ होती है, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, इस वजह से जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इसमें डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इस क्रिस्टल की। ये बात ध्यान में रखना होगा। लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल रहता है, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव निकल गया और साथ में एक निगेटिव निकल गया, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ निकले हैं, इसलिए ये कैसा बिहेव करता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ClKbr। इसमें देखो मैंने लिखा हुआ है, दिस डिफेक्ट अराइजेज इन द क्रिस्टल व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर स्पेस, अपनी जगह से मिस होते हैं, और एंड गोज आउट ऑफ द क्रिस्टल, और क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। अब देखो, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कमी हो जाती है, इस वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। ये इसका एग्जांपल है। अगर इसको डिफरेंस में पूछेगा पॉइंट वाइज करके लिख देना, आंसर अच्छे से लिखोगे, सारे नंबर इसमें मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये हमको निकालना है। तो एक यूनिट सेल यहाँ पे दिया गया है। यूनिट सेल क्या होता है देख लो, एक ऐसा सेल जिसको रिपीट करने पे क्रिस्टल लैटिस मिलता है, जो आगे के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। इसकी लेग साइड की लेंथ हमने कितनी मानी हुई है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ सेल a मान लिया, तो इसके वॉल्यूम कितना होगा यूनिट सेल का, अगर एक क्यूब है तो a क्यूब। अच्छा, अब ध्यान दो कि यूनिट सेल का मास हमने माना हुआ है m, यूनिट सेल का मास, यूनिट सेल का मास है m, ठीक है। अब यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझो कि यूनिट सेल का मास m है और एवोगैड्रो नंबर Na है। तो देखो जो फिर से मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, जो नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर हैं, उसका टोटल मास, मतलब ये ध्यान दो यहाँ पे, फिर से मैं बताता हूँ इसको कि एक यूनिट, एक का द्रव्यमान, एक एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एन एटम, और कितने एटम है टोटल, Na, तो मास ऑफ Na एटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यूनिट सेल का उतना ही द्रव्यमान होगा जिसका कितना मास होगा, Na एटम का जितना मास होगा उतना ही मास किसका होगा, यूनिट सेल का। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट हैं और उतने एटम के जो मास होंगे वो यूनिट सेल के मास को बनाते हैं। तो यहाँ से वन एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम कितना होगा, मास ऑफ एन एटम, यहाँ पे कितना होगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ रही बात? ये कहाँ से लिखा है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। इसके बाद देखो, हमने बोला कि ये जो एटम्स प्रेजेंट हैं इसके कितने मोल प्रेजेंट हैं, मोल में अगर कैलकुलेट किया तो Z मोल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एटम के फॉर्म में हमको मास निकालना है किसका, यूनिट सेल का। तो हम मास निकालेंगे यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल ये निकालेंगे। तो इसमें कितने मोल एटम है, Z मोल एटम है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, Z मोल, और वन का मास कितना है, ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ये एटम का, और मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे यूनिट सेल का मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या है किसी भी एटम का, तो यहाँ पे दिया हुआ है Z, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, Z नंबर ऑफ मोल्स है एक यूनिट सेल में, और यहाँ पे देखो Z नंबर ऑफ मोल्स हैं, और मास है वन एटम का मास कितना है, m/Na। तो टोटल मास कितना हो गया यूनिट सेल का, Z इंटू m/Na। क्लियर है ना? यहाँ पे कैसे कैसे हुआ, बिल्कुल मैं यहाँ पे समझाया अच्छे से। अब ध्यान दो, हमको लास्ट में निकालना है डेंसिटी यूनिट सेल का, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
यूनिट सेल। तो मास कितना है यूनिट सेल का हमने अभी निकाला है, Z इंटू एम बाई एन ए, और वॉल्यूम कितना है AQ, तो यहाँ पे आ गया Z इंटू एम बाई एन ए इंटू AQ। ये हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, D इक्वल टू Z एम बाई एन ए इंटू AQ। ये डेंसिटी हो गई किसी भी यूनिट सेल की। तो बहुत इजी है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज, एक बार फिर से बैक करके देख लेना इस वीडियो को, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ों का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को शेयर किया करो, टेलीग्राम में चैनल को ज्वाइन करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।